भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज आप लोग ये घर संसार छोड़ चुके हो, अरे तुमने छोड़ा तुम जियो, हमारे पीछे क्यों पड़े हो कि लिपस्टिक नहीं लगाओ, नेल पॉलिश नहीं लगाओ, श्रृंगार नहीं करो, ये सफेद कपड़े पहनो। अरे तुम बाबा बैरागी हो गए, हम तोड़ी है, क्या जरूरत है नियम लेने की। उस व्यक्ति ने पूछा ऐसे ही जी लेंगे तो क्या दिक्कत है, जीने वाले तो बिना नियम के भी जिया करते हैं। पर सोचो एक बात कि बिना नियम के जीने से तुम्हें मिलेगा क्या जीवन में, विचार करो। कितने ऊंचे उठ जाओगे असंयम में जी करके, किसकी श्रद्धा के पात्र बन जाओगे, कौन तुम्हें अपना आदर्श मानेगा और अपने नर जन्म को सफल बिना नियम के कैसे कर पाओगे। तुम्हें मालूम है ना, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास नियम ना हो। दुकान जाते हो उसका भी एक नियम है, कितने बजे खोलना और कितने बजे बंद करना। दुकान का भी एक नियम है कि ग्राहक से कैसे बात करना। दुकान का भी एक नियम है बही खाते कैसे बना के रखना। दुकान का भी एक नियम है कि दिल में उदासी हो लेकिन ग्राहक से तो मुस्कुरा के बात करना ही पड़ती है। और जो लोग ग्राहक से मुस्कुरा के बात नहीं करते, उनकी दुकान में हीरा भी रखा रहे तो कोई जाने को तैयार नहीं होता। दुकान की एक खासियत है, सजी हुई दुल्हन और भरी हुई दुकान। ध्यान रखिए, दुकान यदि खाली है, तुम्हारा ही बंटा ढार निकला है, तो कौन तुम्हारी दुकान में ग्राहक आएगा। दुकान दुल्हन सजी हुई अच्छी लगती है, दुकान भरी हुई अच्छी लगती है। और जो दुकान नौकरों के भरोसे चलती है और जिस दुकान में मालिक नहीं बैठता है, ऐसा लगता है विधवा ने श्रृंगार करके बैठ गई हो। जो मालिक दुकान में बैठता है उसी का व्यापार अच्छा चलता है। नौकरों के भरोसे कभी व्यापार और चलाओगे नैया डूबेगी। ध्यान रखना, विधवा का श्रृंगार, ध्यान रखिए। सोचना, दुकान में मुस्कुराहट बहुत जरूरी है। मैं तो सोचता हूं कि सबसे ज्यादा कठिन दुकान ये कपड़े की होती है, और कपड़े में भी साड़ी की। ये दिखाओ, बेचारा लगा फैलाने। अच्छा वो नीली वाली दिखाओ, अच्छा वो साइड में लगी वो दिखाना, फिर देखेगी और महंगी दिखाओ, ये 10,000 की। हाँ तो मैडम कौन सी, जमा नहीं, दर्द तेरे की, मर गया वो साड़ी फैला फैला। 2 शब्द बोली उठ के चली गई, जमा नहीं। फिर बेचारा तह बना रहा, फिर समेट रहा, फिर उठा रहा, फिर लगा। सबसे कठिन काम, इतना काम तो दुशासन को द्रौपदी की साड़ी में नहीं लगा होगा जितना इन्हें लगता है। ध्यान रखना, लास्ट में यही मिलेगा, पसंद नहीं आया, अरे बाप रे। ऐसी महिलाएं पहुंचती हैं, सबसे माथा पच्ची का काम है साड़ियों का। अपना अच्छा है प्रशांत, कोई क्या जाने क्या लगाया, तुम तो लिख दो स्क्रू, कस दो, किसी को क्या मालूम, तुम तो बिल बनाओ और पकड़ाओ। कपड़े में तो 1000 लफड़े, इसलिए महावीर ने सबसे पहले कपड़े ही छुड़वाया। नो कपड़ा नो लफड़ा, जहां कपड़ा वहां 1000 लफड़ा। विचार करिए, इतनी सरदर्द दुकान ये साड़ियों की। एक शहर की महिला के पास एक गांव की महिला आ गई। अब जैसे ही गांव की आई तो ग्वालियर की महिला ने समझाया कि देखिए शहर है, यहां बहुत लूटमार है। बोले साड़ी लेने जाना है, तो बोली चली जा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो दुकानदार जितना बताए उसका आधा बोलना। बोले क्यों, बोले बानियों की दुकान है, वो कपड़ा तो ऐसे ही चलता है। तो बोले ठीक है, गई साड़ी लेने,
जैसे ही साड़ी दिखाई, बोले ये वाली दिखाओ, कितने की? बोले 500 की। बोले 250 में देगा? रट के आई थी। उसने कहा यार सीधी हाफ रे चक्रेश, दिन भर भुगत। बोले 250 की देगा? उसने कहा बहन जी 250 वाली दिखा देता हूं। जैसे ही 250 की दिखाई, 250। वो तो रट के आई थी, आता चाहे कुछ भी हो जाए। उसने कहा बहन जी 250 वाली देख लो। बोले दिखाओ। 250 वाली दिखाई, 75। अरे उसने कहा यार बहन जी तुम तो ऐसे ही आई हो जैसे लूट मार का माल हो। ये कोई चोर बाजार है कि सीधा ही आधा कर देती तुम उठा करके? ऐसा करो कि 75 वाली ले लो। बोले 50। अरे तो बोले कि कोई चोर चक्कों की दुकान है। ऐसा करो अम्मा जी तुम फ्री में ले जाओ। फ्री में ले जाइए, 50 में क्या ऐसे ही ले जाओ? तो बोले 2। बुंदेलखंड की रही हो, जब फ्री में है तो 2 दे दे। विचार करिए, सबसे कचरा काम साड़ियों का, ध्यान रखना। मान्य रखना। संयम समझ नहीं आ रहा, दुकान अच्छी समझ आ रही है कि महाराज दुकान चलाना तो सिखा ही दोगे तुम। एक आदमी आए, बोले महाराज तुमने जब कुछ नहीं किया ये सब तुम्हें मालूम कैसे हो जाता है? मैंने कहा मुझे सब मालूम होता है, क्योंकि हमारे आगे लगता है महाराज। तो महाराज माने जिसको मालूम हो सारी दुनिया के राज, वही कहलाता है महाराज। ध्यान रखना। जब कुछ नहीं आएगा तो फोकट के ढपोर संत बन के क्या करेंगे? ध्यान रखिए, सब आता हो उसको, सब चीज का ज्ञान हो, विचार करिए। नहीं तो काहे का महाराज, वो तो रहेगा नाराज नाराज। आओ ज्योतिष का पूछ लो, वास्तु पूछ लो, आगम पूछ लो, शास्त्र पूछ लो, वेद पूछ लो, पुराण पूछ लो, व्यापार पूछ लो, गृहस्थी पूछ लो। ग्वालियर वालों 21 साल से बाल उखाड़े हैं, कोई घास नहीं छीली है। ध्यान रखिए, विचार करना है। जिसे दुनिया का ज्ञान नहीं वो आत्मा को क्या जानेगा? इंसान से भगते फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? ध्यान रखिए, सोचना है। नियम है दुकान के, यदि संयम नियम से ना चलोगे, जो व्यक्ति समय से दुकान नहीं खोलता, समय से बंद नहीं करता है, उसके यहां लक्ष्मी का आना बंद हो जाया करता है। ध्यान रखिए, ज्यादा छुट्टियां मत लीजिए, कर्महीन मत करो, कर्म करो। जो नौकर मालिक से ज्यादा छुट्टियां लेता है तो वो नौकर अपने मालिक को विश्वास दिला देता है कि मेरे बिना भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ध्यान रखिए, यदि जिंदगी भर किसी जगह नौकरी करना है तो मालिक को एहसास रहने दो कि मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं होगा। जिस मालिक को एहसास हो कि तेरे बिना मेरा नहीं हो सकता, जिंदगी भर मालिक नहीं छोड़ेगा तुम्हें। लेकिन बार बार छुट्टियां लेकर अब मालिक के अंदर विश्वास जगा देते हो कि तू रहे या ना रहे, मेरा व्यापार तो चलता रहता है। और ये बार बार की छुट्टियां एक दिन घर में बिठा देंगी तुमको। ध्यान रखिए, ये सूत्र है जीवन। विश्वास पैदा मत करो। जो आदमी चतुर्मास से जुड़ता है, जो आदमी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ता है, और वो सोचता है, उसे ऐसा एहसास कराना चाहिए कि मेरे बिना नहीं होगा। लेकिन ज्यादा घरों में बैठोगे तो कमेटी कहेगी भाड़ में जाओ, हमारी दुकान तो चल ही रही है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, एहसास बनाए रखो अपना, नहीं तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं रहेगी। जो आदमी अपनी कीमत खुद नहीं बनाता, दुनिया उसकी कोई कीमत नहीं समझा करती है। जिस चीज की कोई कीमत नहीं होती है, दुनिया में उसकी कोई कीमत, अपनी कीमत पहचानो। ध्यान रखिए, मानिए, नियम संयम। कैसे जियोगे? क्या मिलेगा बिना नियम के? एक दुकान, व्यापार भी, पढ़ाई लिखाई का भी नियम है। एक महिला भोजन बनाती है, उसके भी कुछ नियम हुआ करते हैं।
एक लड़की पढ़ाई करती है, उसके भी कुछ नियम हुआ करते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, उसके भी कुछ नियम होते हैं। इंजीनियर बनता है, उसके भी कोई नियम होते हैं। संत बनता है, उनके भी कोई नियम होते हैं। और एक श्रावक बनता है, उसके भी कोई नियम हुआ। बिना नियम के जीवन चलता ही नहीं है मेरे भाई। कौन कहता है कि नियम जरूरी नहीं है? बिना नियम के जीवन में कुछ नहीं होता। एक नदी भी जब तटों के नियम का पालन करती है तो सागर से जाकर मिलती है, और जब तटों के नियम को तोड़ती है तो बस्तियों को तबाह कर देती है, उजाड़ दिया करती है। जो नदी जीवन देती है, वही नदी हजारों का जीवन ले भी लिया करती है। जब संयम तोड़ती है, जब समुद्र अपना संयम तोड़ता है, वो सुनामी बन के जब खड़ा होता है, तो यही समुद्र हजारों के घरों को उजाड़ करके चला जाया करता है। संयम मत तोड़ो। एक लक्ष्मण रेखा, लाइफ ऑफ कंट्रोल लाइन, ध्यान रखिए, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। और इस लक्ष्मण रेखा को, इस संयम रेखा को यदि सीता भी तोड़ने का प्रयास करती है तो रावण उसका हरण करके ले जाया करता है। संयम रखिए। काश सीता लक्ष्मण रेखा ना नापती तो सीता का हरण कभी नहीं होता। ध्यान रखिए, रावण की सारी शक्तियां लक्ष्मण रेखा के सामने फीकी हैं। एक हाथी पर भी अंकुश होता है, बिना अंकुश का हाथी मदोन्मत्त हो जाया करता है। मन भी एक हाथी है, उस पर संयम का अंकुश लगा करके चलिए। अंकुश ना होगा तो जिंदगी बर्बाद होगी। संयम से विल पावर बढ़ता है, संयम से आत्मशक्ति बढ़ती है, संयम से दृढ़ता आती है, संयम से पौरुष जगा करता है, संयम से आत्मा को एक ताकत मिला करती है। इसलिए संयम से डरो मत, नियम से डरो मत, आत्मशक्ति को पहचानो। संयम का मतलब विल पावर को जानो। कभी सोचा था तुमने कि 10 दिन रात में बिना पानी पिए रहोगे? कभी सोचा था कि धोती दुपट्टे में सड़कों पे घूमते दिखाई दोगे? विचार करिए, घर में रहो तो टॉवल लपेट कर आने में शर्म लगा करती है। ये क्या है? ये संयम साधना, तुम सब कुछ कर सकते हो। विचार करिए, कभी सोचा एक टाइम भोजन करके रहोगे? कभी सोचा कि व्यापार बिजनेस से ऐसा पर्यूषण मनाएंगे कि दिन में 24 घंटों में 16 घंटे धर्म ध्यान करते रहेंगे? कभी सोचा? ये शक्ति तो थी ना तुम में, सोई हुई पड़ी थी, संयम ने शक्ति जगा दी। कभी सोचा था कि ध्यान करेंगे? कभी ये महिलाएं दिन में 4 साड़ी बदलने वाली, सुबह से शाम धवल वस्त्र धारण किए बैठी, ये संयम है। विचार, ये सत्संगति का फल है। ऐसा पर्यूषण, सुबह से शाम से 4 बजे से 5 बजे से ध्यान शुरू होता है, 4 बजे से उठना शुरू हो जाता है। आप सोचो, एक महिला रोज के रूटीन के काम में इतनी व्यस्त है कि मुश्किल से कहीं जाने का टाइम निकालती है। कभी सोचा था कि हम इतने अनुशासन प्रिय हो जाएंगे कि घर की काम भी चलेंगे और धर्म का काम भी चलता रहेगा? इस संयम का प्रभाव। पहचानो अपनी प्रतिभाओं को। यूं तो कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, अब तो कितना वक्त है। बच्चों को स्कूल भी भेज आती हो, पति को खाना भी बनाए आती हो, और यहां पर समय पे उपलब्ध भी हो जाती हो। हकीकत में देखो तो अभी तक का जीना था वो बेकार जीना था, और अब जो जी रहे हो यही जिंदगी का अर्थ हुआ करता है। ध्यान रखना, ये संयम है। संयम ने सिखा दिया जिंदगी कैसे जी जाती है। आज लगने लगा कि महंगी महंगी और कीमती साड़ियों से ही जीवन महान नहीं होता है। आज लग रहा है कि सफेद वस्त्रों का भी एक अपना आनंद हुआ करता है। ध्यान रखिए, ये आनंद शायद महंगी महंगी साड़ियों में प्राप्त नहीं हुआ होगा। मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख है भगवान के भजन में, वो सुख ना ही अमीरी में। मन लगा मेरा यार फकीरी। जीवन बदल गया, वस्त्र बदलते ही सब बदल गया। अब नहीं लगता कि लिपस्टिक भी आना चाहिए, नेल पॉलिश भी आना चाहिए, अब कुछ नहीं लगता।
सच समर के जाऊं, एक भी पर्यूषण में चैन खिंची, क्योंकि इनकी सारी चैन तो मैंने अलमारियों में रखवा दी। अभी तो सादा जीवन जी रही है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठे हो, कोई टेंशन नहीं। ये है संयम का फल, ध्यान रखना जीवन। मान्यवर, चटाई पे सोने का भी अपना एक आनंद हुआ करता है। धर्मशालाओं में रहने का भी एक अपना आनंद हुआ करता है। इसलिए जैन दर्शन में अष्टमी और चतुर्दशी को पर्व माना गया है, और यह पर्व इस दिन आदमी को कहा है कि उपवास करे, रूखा सूखा नीरस भोजन करे, जिनालयों में वास करे, धर्मशाला में रात गुजारे। मैं आपसे कहता हूं कि यदि 365 रातें तुमने अपने घर में गुजारी हैं, तुम 365 रातों में 2-4 रातें कभी सम्मी शिखर गिरनार और पावापुर में भी जाकर गुजारा करो, किसी तीर्थ में जाकर गुजारा करो। अरे डल्लभ के गद्दों में 365 रात सोए हो, कभी तीर्थों पे कोई दरी बिछा कर भी रात की नींद का आनंद लिया करो। मान्यवर, यदि 15 दिन माल मलिदा खाते हो, मसाला खाते हो, अष्टमी 14 को रूखा सूखा भी खाया करो। यही जिंदगी का आनंद हुआ करता है। एक आसन किया करो। अष्टमी 14 पर्व आदमी के विल पावर को मजबूत करते हैं। कभी महलों में, कोठियों में, फ्लैट में रहने वालों, एक रात तो कम से कम किसी संत के कमरे में गुजार के देखना, जिंदगी का आनंद ही कुछ और हो जाता है। अमावस का अपना आनंद है और पूर्णिमा का अपना आनंद होता है। अमावस ना हो तो पूर्णिमा की कीमत नहीं रहा करती है, कांटे ना हो तो फूल की कीमत नहीं रहा करती है, और नमकीन ना हो तो मीठे में स्वाद नहीं आया करता है। ध्यान